हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम लेकर आए हैं कांग्रेस अधिवेशन की एक वीडियो जिसमें हम बताएंगे कांग्रेस के सारे अधिवेशन उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी उस टाइम के वॉइस रॉय थे डफरिन, जो 1884 से 88 तक रहे थे। इसकी संस्थापन हुआ था 1885 में और इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। इसके पहले 4 अधिवेशन हुए थे बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद में, जिनको हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। बॉम्ब कैन मेड बाय ऑल, बॉम्ब कैन मेड बाय ऑल। बॉम्ब से बना बॉम्बे, कैन से कलकत्ता, मेड से मद्रास, बाय ये ऐसे ही है, और ऑल से बना इलाहाबाद। इसके पहले 4 प्रेसिडेंट थे बनर्जी, नारोजी, तैयब जी, जॉर्ज, जिनको हम याद कर सकते हैं ब न ब जी और यूल। बनब जी यूल। ब से बना बनर्जी, न से बना नरोजी और ब से बना बदरुद्दीन तैयब जी, और इन सब के लास्ट में जी 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 आता है, इसलिए सब के लास्ट में आएगा जी। और चौथा हुआ यूल। ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। बनर्जी जो कलकत्ता हाई कोर्ट में एक बैरिस्टर के पद पर थी। नरोजी एक पारसी अध्यक्ष बनी थी। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, जो 1917 में बनी कलकत्ता सेशन में। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू 1925 कानपुर में। आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं, अपने आपके रिलेशन में कोई सरोज होगी, उसको लेके उसके कान को 25 मीटर दूर का भी सुनाई देता है। तो ये पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू, जो कानपुर सेशन 1925 में अध्यक्ष बनी थी। अब आता है वंदे मातरम और जनगणमन V96J11। आपको ये 2 कोड याद रखनी है, दोनों ही कलकत्ता सेशन में हुई थी, V96 और J11। वंदे मातरम, जनगणमन। वंदे मातरम रहमतुल्लाह सयानी जब इसके अध्यक्ष थे। जनगणमन जब गाया गया इसके अध्यक्ष थे BN धर। अब आता है सूरत स्प्लिट्स 1907 में जो हुआ था। हमें एक सेंटेंस याद रखना है, रास ने सूरत स्प्लिट को 1907 में देखा, जिसे मजूमदार ने लखनऊ 1916 में ठीक किया। रास से बना रास बिहारी बोस सूरत स्प्लिट, ये इसके अध्यक्ष थे 1907 में, और 1916 लखनऊ पैक्ट जब हुआ था, ये मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। 1924 में बेलगांव, जो महात्मा गांधी द्वारा किया गया सिर्फ एकमात्र सेशन है बेलगांव का। अब आता है 1929 45वां सेशन, जो लाहौर में हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। फिर आता है 1931 कराची सेशन, जिसमें फंडामेंटल राइट्स इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1927 में आता है MA अंसारी, ये मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट थे। 1938 में आता है हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस, इसने प्रेसिडाइज किया था। 1948 जयपुर में हुआ था, ये पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे। ये 1948 आज़ादी के बाद का पहला अधिवेशन है। पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि थे। इस बैठक का नाम राष्ट्रीय संघ था, परंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। तीसरा सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें पहली बार तमिल भाषा में भाषण दिया गया था, और हिंदी भाषा में 4th सेशन में पहली बार भाषण दिया गया था। 5th इसमें सेकंड अंग्रेज अध्यक्ष, दूसरी बार कोई अंग्रेज अध्यक्ष बना था, जो विलियम बेडरवर्न थे। ये एक बार और 1910 के सेशन में भी बनेंगे। फिर इसमें ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सेकंड अंग्रेज अध्यक्ष, पहली बार अंग्रेज अध्यक्ष बने थे 4th सेशन में, जो जॉर्ज यूल थी। 6th सेशन कलकत्ता 1890, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें पहली बार एक महिला जो स्नातक यानी कि ग्रेजुएट से पढ़ी हुई कदम्बनी गांगुली ने संबोधित किया था। गांगुली सरनेम वेस्ट बंगाल की तरफ से होता है। 1901 कलकत्ता सेशन दिनशा ई वाचा, इसमें पहली बार महात्मा गांधी मंच पर दिखाई दिए थे। पहली बार अध्यक्ष बने थे बेलगांव 1924 में, लेकिन पहली बार कांग्रेस मंच पर दिखाई दी 1901 में। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अध्यक्षता की। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान इन्होंने ही लगाया था। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की। ड्रेन ऑफ वेल्थ, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, राष्ट्र गौफ्तार, गुजराती समाचार का भी संपादन इन्होंने ही किया था। 1916 लखनऊ, ये अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा दिया था। अब आता है 1917, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कलकत्ता एनी बेसेंट। इसमें तिरंगे झंडा को अपनाया गया था। एनी बेसेंट जिन्होंने होम रूल लीग और थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये इनसे जुड़ी हुई थी। 1916 में मजूमदार की अध्यक्षता में नरम दल और गर्म दल एकजुट हो गई थी, लेकिन 1918 एक विशेष सत्र बुलाया गया जो बॉम्बे में हुआ था, उसमें कांग्रेस में दोबारा से फूट पड़ गई। अब आता है 1923, जिसमें CR दास और मोतीलाल नेहरू ने एक अलग पार्टी का फॉर्मेशन किया था, जिसका नाम था स्वराज पार्टी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने 6 साल तक अध्यक्षता संभाली। 1928 जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, ये मोतीलाल नेहरू ने प्रेसिडाइज किया था। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का इसमें गठन हुआ था। अब आता है 1937 एकमात्र गांव में होने वाला अधिवेशन फैजपुर, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। 1938 सुभाष चंद्र बोस
जिसमें राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, लेकिन इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। इसी के अंदर एक अलग से गठन हुआ था, एक समिति बनी थी राष्ट्रीय योजना समिति, जिसको लीड किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब आता है 1939 त्रिपुरा, सुभाष चंद्र बोस इसमें अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन इन्होंने फिर अपना इस्तीफा दे दिया और बाद में राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। सबसे अधिक बार कांग्रेस की बैठक कोलकाता में हुई, 10 बार कोलकाता में इनकी बैठक हुई।